आज 148 दिन हो गए जब आप भोपाल से बिहार करके कन्नावर आए थे और आपसे इंदौर चातुर्मास के पहले प्रथम दर्शन हुआ था। उसके बाद गुरुजी आपका स्नेह और वात्सल्य मुझे लगातार मिलता रहा और आपकी भक्ति में रम गया। कल आपने कहा था कि गुरु को अपने दिल में बसा लो तो गुरु अपने आप तुम्हारे हो जाएंगे। गुरुजी इतने समय से रोज मैं पूरे संघ के साथ समय बिताया, अब जैसे जैसे आपका इंदौर से दूर जाने का समय आ रहा है ये मन अंदर से बहुत विचलित है। आपका तो पूरा वात्सल्य मेरे परिवार को दिया। अब मैं ऐसा क्या करूं कि आपके इंदौर से जाने के बाद भी अपने सुख दुख में आपको याद करूं और आप उस वक्त मेरे पास हो और मैं आपके सभी आदेशों का पालन कर सकूं। देखो ये तुम्हारा ही नहीं बहुतों का सवाल होगा, ये तो मेरे मन की माध्यम बात से मैं सबको उत्तर देना चाहता हूं। अगर तुम लोगों ने पक्के तौर पर हृदय में बसाया कि नहीं, पूरा बताया। बसाया है तो फिर जाने कैसे दोगे? नहीं वो तो है आपके। अरे जब बसा लिया तो जा कहां पाएंगे? तुम कह रहे हो आप चले जाएंगे, इसका मतलब बसे नहीं है। नहीं बस गुरुजी बसे थे हैं लेकिन लेकिन वही तो लेकिन है, इसको ठीक कर। एक ऐसा कुछ सुनो, बात बता रहा हूं, ज्यादा बोलोगे तो और पकड़े जाओगे। जब बसाए हो तो भगाओगे क्या? जब तुमने मन में बसा लिया तो जाने का सवाल ही नहीं। घर में बसा व्यक्ति बाहर जा सकता है पर घट में बसा तत्व कभी बाहर नहीं होता। तुमने घट में बसा लिया ना तो बोला आप कहीं भी रहो, आप कहीं भी रहो, हमारा हृदय आपके चरणों में रहेगा। और ये बात कभी सोचना भी मत, गुरु से भक्ति रखना, राग रखना पर स्वार्थी बनकर नहीं कि गुरु केवल मेरे ही रहे, गुरु मेरे ही यहां रहे, नहीं, ये उचित नहीं। वो जहां रहे उनकी इच्छा, वो जहां रहे उनकी इच्छा। मेरी तो बस एक ही इच्छा और भावना है, मेरा हृदय उनके चरणों में रहे। ये सच्ची भक्ति है, इसे जगाओ तो भक्ति होगी, और दूसरी ओर जाओगे तो मोह होगा। मोह संसार में रुलाता है और भक्ति संसार से पार लगाती है। इसलिए अब यही बोलो महाराज, अब हम आपके हो गए, अब हम आपके हो गए, अब आप जहां भी जाओ, हम तो रोक नहीं सकते और आप रुकोगे भी नहीं। लेकिन हम आएंगे, हम आएंगे नहीं, हमारा हृदय आपके चरणों में ही रहेगा। आना ना आना एक तरफ, हृदय को चरणों में अर्पित कर दो, सारी सीमाएं समाप्त हो जाएगी और जीवन का पथ प्रशस्त।